गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका सेम 2 का है। ठीक है ना, सेम 2 का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि क्या है, हाउसेस इन पास्ट एंड नाउ। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये यहाँ तक हमने इसका किया था, रूरल होम्स तक। ठीक है, ये यहाँ तक हमने किया था, स्लम्स तक किया था। ठीक है ना, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे। ठीक है, पहला असाइनमेंट आपका ये था। ठीक है, आपको यहाँ पे करना था, क्या बताना था आपको, हाउ इज़ योर हाउस डिफरेंट फ्रॉम द हाउस योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। तो जैसा आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे उस तरह से आपका हाउस है क्या, या फिर उससे डिफरेंट है, वो बताना था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना था क्या, कि राइट टू थिंग्स दैट वी शुड डू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। आपको आपके आसपास साफ सफाई रखने के लिए आपको कौन सी 2 चीज़ें करनी है, तो ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लास असाइनमेंट था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना था एक और क्लास असाइनमेंट था, जिसमें कि क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, नेम 3 थिंग्स दैट स्लम पीपल यूज टू मेक देयर हाउसेस। तो हमने स्लम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको बताना था कि वो कौन सी तीन चीज़ें रहती हैं जिनका यूज़ करते हैं स्लम पीपल्स, किसके लिए, अपना घर बनाने के लिए। और क्या बताना था, लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लम पीपल। और स्लम पीपल जो है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कोई भी 2 प्रॉब्लम्स आप लोगों को बतानी थी। ठीक है ना, तो ये क्लास असाइनमेंट आप लोग ये चैप्टर अगर रीड करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे जो इसका आंसर है, ये क्या होगा, राइट टू थिंग्स दैट वी शुड डू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो हमें अपना आसपास जो है साफ़ सफाई रखने के लिए कौन सी 2 चीज़ करनी चाहिए। पहली चीज़ कि जो कूड़ा कचरा रहता है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे घर के आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ये हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पे स्थान है वहीं पे फेंकना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें अपने घर के आसपास में इस तरह से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेयर है, वायु है, वो शुद्ध रहे। ठीक है ना, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को करनी थी। यहाँ पे आप लोगों को लिखना था क्या, कि क्लीन रखना है, कचड़ा नहीं फेंकना है, और दूसरी चीज़ क्या, कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद फर्स्ट क्लास असाइनमेंट जो फर्स्ट था, इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, हाउ इज़ योर हाउस डिफरेंट फ्रॉम द हाउस योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। तो ये आप लोग आपके घर पे आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के इसका आंसर लिखेंगे, कि जिस तरह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था उसी तरह से उनका भी घर है, या फिर उनका घर अलग है। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर हैं वो कच्चे रहते हैं, और आज की डेट में लगभग सभी के मकान पक्के और ईंटों के बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को आपके पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड असाइनमेंट था, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 3 थिंग्स दैट स्लम पीपल यूज टू मेक देयर हाउसेस। आपको 3 थिंग्स के नाम बताने थे, तो 3 थिंग्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे। ठीक है ना, इधर पे आपको जो थिंग्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, और टिन शीट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से जो पॉलीथीन रहती है अनयूज्ड, उनको भी ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, और क्या, 2 प्रॉब्लम बताना है फेस बाय स्लम पीपल। तो स्लम पीपल कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बताना है। ठीक है, तो उनको क्या, पहली चीज़ कि उनको जो है सोर्स ऑफ वाटर अच्छा नहीं रहता, उनको जो है अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ जो है उनका क्या, जहाँ पे स्लम्स रहते हैं वहाँ पे क्या, गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो स्लम्स फेस करते हैं। ठीक है ना,
तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का चैप्टर अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूरल होम्स मीन्स अभी हमने घर शहर के जो घर रहते हैं उनके बारे में जाना था। अब जो है हम रूरल होम्स के बारे में जानेंगे, मीन्स गांव के घर किस तरह से रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। मतलब क्या कि इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो कहाँ पे रहती है, विलेजेस में रहती है। पीपल लिविंग इन विलेजेस जनरली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है ना, विलेज में, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है, ठीक है ना। जो उनका पेशा रहता है वो उनका एग्रीकल्चर ही रहता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हो, दे ऑल्सो कीप एनिमल्स लाइक बफेलोस, गोट्स एंड काउस। और वो क्या करते हैं, अपने घर में बफेलोस भी रखते हैं, गोट्स भी रखते हैं और काउस भी रखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो है आपको बफेलो भी मिल जाएगी हर घर में, गोट्स भी मिल जाएंगे और काउस भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और क्या लिखा हो यहाँ पे, एंड रूरल होम्स आर suited टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव देयर, ठीक है ना। और जो रूरल के जो होम्स रहते हैं, जो वहाँ पे घर बने रहते हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से रहते हैं, जैसा कि पीपल वहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। पीपल कीप कैटल इन देयर होम्स एंड बिल्ड मड ग्रैनरीज टू स्टोर ग्रेन्स। वहाँ पे जो है वो मिट्टी के जो है झोपड़ी बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो एक जो उनका ग्रेन्स रहता है, जो अनाज रहता है, उसको स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरीज बनाते हैं, ठीक, अनाज घर बनाते हैं, ठीक है ना। होम्स इन रूरल एरियाज आर 1 और 2 स्टोरी विद टिल्ड और टैच्ड रूफ, ठीक है ना। तो रूरल में कैसे 2 स्टोरेज जो होम्स रहते हैं वो कैसे या तो टिल्ड रहते हैं या फिर टैच्ड रूफ उनका रहता है, ठीक है ना। एवरी हाउस हैज़ कोर्टयार्ड, ठीक है। हर हाउस में जो है आपको आंगन मिलेगा, ठीक है ना, या फिर इसको कोर्टयार्ड को आंगन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गांव के जितने भी घर रहते हैं उसमें आपको कोर्टयार्ड ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैटल एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन अ सेपरेट एरिया आउटसाइड द हाउस। और जो कैटल रहता है, झोपड़ी रहती है, और अदर डोमेस्टिक एनिमल जो एनिमल्स वो पालते हैं, जैसे कि आपका बफेलो, गोट और काउस, वो क्या करते हैं, घर के बाहर उनके लिए एक झोपड़ी बनाई जाती है जिसमें कि वो रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फूड इज़ कुकड इन चूल्हास दैट यूज़ बायोगैस, वुड और चारकोल। और जो खाना बनता है वहाँ पे किस में बनता है, खाना चूल्हे में बनता है, ठीक है ना, जिसमें कि बायोगैस यूज़ की जाती है, वुड मीन्स लकड़ी यूज़ की जाती है, और चारकोल यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, पुअर पीपल इन द विलेजेस बिल्ड स्मॉल कुचका हाउस, ठीक है, कुच्चा हाउस। तो जो विलेज के पुअर पीपल रहते हैं वो स्मॉल हाउसेस बनाते हैं जिसको कुच्चा हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। दे यूज़ मड टू बिल्ड द वॉल, ठीक है, वो मिट्टी का यूज़ करते हैं किसके लिए, वॉल्स को बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए। बैम्बू का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, एंड लीव्स आर यूज टू बिल्ड द रूफ, ठीक है। स्ट्रॉ एंड लीव्स यूज़ करते हैं किसके लिए, रूफ्स बनाने के लिए, ठीक है ना। और वॉल बनाने के लिए मड का, ठीक है। और बैम्बो, स्ट्रॉ और लीव्स का यूज़ करते हैं किसके लिए, रूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मिट्टी की दीवारें हैं और इसके ऊपर जो रूफ है ये आपका बैम्बो, लीव्स और किसकी बनती है, स्ट्रॉ की, ठीक है ना। द फ्लोर्स आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले एंड कोटेड विथ काउ डंग, ठीक है। और जो फ्लोर वहाँ का रहता है वो भी मिट्टी का ही बना रहता है, ठीक है ना। और किससे, जो काउ डंग रहता है, जो गाय का गोबर रहता है, उससे जो है उसको वो लोग बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हो, पुअर पीपल अरेंज मटेरियल्स लाइक मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है। वो जो उनका मड, स्ट्रॉ और लीव्स रहती हैं वो आसपास के एरिए से वो लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना, विदाउट पेइंग मच फॉर देम, जिसके लिए उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है।
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बो एंड वुड आर ऑल्सो ईजिली अवेलेबल। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि बैम्बो हो गया, वुड हो गया, ये भी जो है ईजिली अवेलेबल उनको हो जाता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर इम्पोर्टेंट मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग पक्का हाउस, ठीक है। जो भी अगर आपको पक्का हाउस बनाना है उसके लिए क्या है, ब्रिक्स और सीमेंट जो है इम्पोर्टेंट मटेरियल रहता है, बिना उसके पक्का घर आपका नहीं बन सकता, ठीक है ना। मड इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल इन विलेजेस। तो विलेजेस में जो मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल रहता है वो मड ही रहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, विलेजेस में, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, विलेजेस का। इवन पक्का हाउसेस यूज़ मड टू प्लास्टर द वॉल्स, ठीक है ना। और जो पक्का हाउस रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है मड का यूज़ किया जाता है, किसके लिए, दीवालों के प्लास्टर करने के लिए, ठीक है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, विलेज लाइफ इज़ चेंजिंग रैपिडली विद द स्प्रीड ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बेटर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेल रोड, ठीक है ना। तो विलेज की लाइफ पहले तो बहुत वैसी रहती थी, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं नहीं रहती थी, ठीक है ना, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट अब क्या हो रहा है, विलेज जो है वो चेंजेस हो रहे हैं रैपिडली, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा, विलेज लाइफ इज़ चेंजिंग रैपिडली विद द स्प्रीड ऑफ एजुकेशन का जो विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, बेटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, रोड और रेल रोड बेटर हो रहा है, जिससे कि क्या है, विलेज की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर रिप्लेसिंग लालटेन्स एंड ऑयल लैम्प्स, ठीक है ना। जो लालटेन और ऑयल लैम्प्स चलते थे उनकी जगह में जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगते हैं, ठीक है। एंड और क्या होता है, मोस्ट विलेजेस इवन गेट पाइप्ड वाटर सप्लाई। और कई सारे जो गांव है वहाँ पे जो है पानी के लिए पाइप की सप्लाई, वाटर सप्लाई भी होती है, ठीक है ना। मैनी रूरल होम्स नाउ हैव टॉयलेट विथ फ्लश लेटरिन्स। और कई सारे घरों में जो है अब जो है टॉयलेट्स भी बन गए हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है ना, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, बिल्डिंग्स में कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउसेस इन द पास्ट वेयर बिल्ट विथ लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल सच एस मड। तो पहले के ज़माने में जो है बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे मड का यूज़ किया जाता था, स्टोन का यूज़ किया जाता है और वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो लोग पहले घर बनाते थे, ठीक है ना। ब्रिक्स एंड रूफ्स टाइल्स वेयर ऑल्सो मेड फ्रॉम मड। जो ब्रिक्स है और रूफ टाइल्स जो है वो भी जो है मड से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम फार ऑफ प्लेस ऑल्सो, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया है, तो इससे क्या पॉसिबल हो पाया है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर की जगह में भी जा सकता है, ठीक है ना। In addition to bricks and cement, lot of other materials such as marble and granite are being used for constructing houses, ठीक है। और जो है बिल्डिंग बनाने के लिए क्या, ब्रिक्स और सीमेंट्स के अलावा और भी कई सारे अदर मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पहले जो है तो कहीं पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी तो कुछ भी नहीं पहुंच पाता था, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं अवेलेबल था। अभी जो है ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो गया है, तो जिससे कि कई सारी चीज़ें हर जगह पहुंच जाती हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स जो है कई टाइप के आज की डेट में आ गए हैं। पहले जो है ब्रिक्स और सीमेंट ही था, ठीक है, और इसके अलावा अब जो है मार्बल और ग्रेनाइट भी आ गया है, जिसका हम यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, देखिए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली अ फ्यू वेल ऑफ पीपल कैन अफोर्ड देम। और ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स आज की डेट में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और बहुत ही कम लोग जो है इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है ना। मार्बल इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, और फ्लोरिंग के लिए जो है मार्बल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ग्रेनाइट इज़ यूज्ड इन मॉडर्न होम्स फॉर किचन एंड बाथरूम काउंटर्स। और ग्रेनाइट का जो है वो यूज़ काहे में किया जाता है, आप जो मॉडर्न होम्स के जो किचन रहते हैं और जो बाथरूम रहते हैं उनका
जो काउंटर रहता है, काउंटर और शेल्फ्स रहते हैं किचन में, उसमें जो है ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वुड इज़ यूज्ड फॉर डोरवेज, डोर्स, विंडो एंड कपबोर्ड्स। और वुड का यूज़ किया जाता है डोरवेज के लिए, डोर्स के लिए, ठीक है, विंडोज़ के लिए और कपबोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आइए देखते हैं क्या गार्बेज के बारे में, ठीक है ना। तो गार्बेज का मतलब क्या होता है, आपका कूड़ा कचरा जो होता है, जो आपका वेस्टेज मटेरियल निकलता है, उसको हम गार्बेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन आवर रूटीन लाइफ, ठीक है, वी थ्रो थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज़। अभी आज की डेट में क्या है, हमारे काम की जो चीज़ें रहती हैं उसको तो हम रखते हैं अपने पास में, लेकिन जो काम की चीज़ें नहीं रहती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो है फेंक देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। दिस इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, ओल्ड टॉयस, मेटल एंड ओल्ड क्लॉथ्स। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, ठीक है। वेजिटेबल पील्स में वेजिटेबल के जो छिलके वगैरह रहते हैं वो, पेपर हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, ओल्ड टॉयस हो गया, मेटल हो गया एंड ओल्ड क्लॉथ्स। ये सारी चीज़ें जो हैं जब यूज़ में नहीं रहती तो हम इसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। Besides homes, offices, hospitals, factories, markets, schools and colleges are the places that generate waste, ठीक है। तो होम्स के अलावा आपका ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, मार्केट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सारी जगह पे जो है क्या करते हैं, ये सारे वेस्ट भी निकलते हैं, ठीक है ना। वेस्ट और गार्बेज नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। वेस्ट या फिर जो गार्बेज रहता है उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना, क्योंकि वो अगर डिस्पोज नहीं हो पाते हैं तो जो है आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ठीक है ना। इट कैन पॉल्यूट लैंड, वो लैंड को भी पॉल्यूट कर सकते हैं, मीन्स गंदा कर सकते हैं, वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, एंड एयर, ठीक है। लैंड भी पॉल्यूट होती है, वाटर भी पॉल्यूट होता है और एयर भी पॉल्यूट होता है, मीन्स गंदगी फैलती है आपके लैंड में, वाटर में और एयर में, ठीक है ना। गार्बेज ऑन द रोड्स ऑल्सो मेक्स अवर सराउंडिंग डर्टी। और अगर रोड पे जो है गार्बेज अगर फैला हुआ है तो उससे क्या है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो भी गंदा हो जाता है, ठीक है ना। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड दीज डम्प्स एंड स्प्रेड जर्म्स। और यहाँ पे जो है एनिमल्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जो जर्म्स रहते हैं, जो रोगाणु रहते हैं, जिनसे मतलब डिसीज़ होती हैं, रोग फैलते हैं, उस तरह के जर्म्स जो है फैलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड हाउस होल्ड पेट्स लाइक कॉकरोच एंड रैट्स ब्रीड इन द गार्बेज। तो फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, ठीक है। हाउस होल्ड पेस्ट जैसे कि घर में जो मिलते हैं, कॉकरोच मिलते हैं, रैट मिलते हैं, ये सारे जो है ये सब गार्बेज में ही पैदा होते हैं, ठीक है ना। दे लीड टू डिसीज सच एस मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री, ठीक है ना। तो इससे जो है आपके डिसीज़ भी होती है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया और डिसेंट्री, ये सारे ऐसे डिसीज़ भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वाट वेस्ट इज़ कैटेगराइज्ड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वेस्ट के जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कौन कौन सी। एक कैटेगरी होती है इसकी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, और दूसरी कैटेगरी होती है कौन सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि ऑटोमेटिकली जो है डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना, बायोडिग्रेड हो जाते हैं। और जैसे कि आपका वुड हो गई, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेड्स, ब्रेक्स डाउन एंड मिक्सेस विद द सॉइल ईजली। ये जो है मैंने अभी भी बताया कि सॉइल के साथ में मिक्स आराम से हो जाते हैं, मीन्स डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, नेचुरल फैब्रिक्स सच एस कॉटन, जूट एंड पेपर, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी वेस्ट आर सम सच एग्जाम्पल। तो जो बायोडिग्रेडेबल के जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, ठीक है ना।
फूड हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हो गया, नेचुरल फैब्रिक्स हो गया जैसे कि कॉटन, जूट एंड पेपर, और ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी हो गई। ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। सम थिंग्स नॉट सच एस मेटल, कुछ चीज़ें जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास हो गया, एंड प्लास्टिक डू नॉट रूट ईजली। तो ये जो मटेरियल हैं ये ईज़िली जो है डिग्रेड नहीं होते, रूट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, गल नहीं पाते हैं। सच वेस्ट मटेरियल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इस टाइप के जो मटेरियल रहते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज हार्म, और ये जो है एनवायरनमेंट में रहते हैं और इससे जो है हमें नुकसान भी होता है, ठीक है ना। बोथ टाइप ऑफ वेस्ट शुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली, और जो दोनों टाइप के जो वेस्ट रहते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों को जो है अलग अलग हैंडल करना करना चाहिए हमें, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। वेस्ट बिन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल, अलग अलग वेस्ट मटेरियल के लिए जो है अलग अलग कलर के जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट बिन्स, वेस्ट बिन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कलर के वेस्ट बिन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। मोस्ट कंट्रीज फॉलो दिस कलर कोड फॉर गार्बेज सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो कई सारी कंट्रीज़ जो है इस टाइप के कलर कोड यूज़ करते हैं, किसके लिए, गार्बेज सेग्रीगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीन्स गार्बेज का जहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे उसको डिकम्पोज किया जाता है वहाँ पे इस तरह के कलर कोड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। ये आपको क्लास में करना है, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो है एक बॉक्स बनाना है, कलर दिस वेस्ट बिन्स विथ राइट कलर, ठीक है। तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है जो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के साथ में, और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो इसमें आपको जो है अलग अलग कलर फिल करना है, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो डायग्राम है इसको आप अपनी नोटबुक में इसको डायग्राम को आप इससे अलग कलर से करिएगा, ठीक है। जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए हैं उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, या फिर और भी जो कलर आपको अच्छा लगे वो करना है, या फिर पता कर लीजिएगा कि बायोडिग्रेडेबल के वेस्ट के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे रेड कलर करना है, ठीक है ना। एक में ग्रीन कलर, एक में रेड कलर, ठीक है ना। तो इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे देखते हैं, अर्बन एंड रूरल वेस्ट। तो अभी तक हमने अर्बन और रूरल जो होम्स रहते हैं, हाउसेस रहते हैं, उनके बारे में जाना। अब जो है गार्बेज के बारे में हमने जाना, वेस्ट मटेरियल के बारे में जाना। तो अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्बन और रूरल के जो वेस्ट हैं वो कैसे निकलते, क्योंकि दोनों जगह का जो आपका रहन सहन है, ठीक है, घर हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग रहती, तो उनके ऑब्वियसली उनका जो वेस्ट है वो भी अलग ही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह का वेस्ट निकलता है। मोर वेस्ट इज़ जनरेटेड इन अर्बन एरियाज इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा निकलता है आपका क्या वेस्ट निकलता है, ठीक है। गांव में आपका कम वेस्ट निकलता है और शहर में जो है ज़्यादा वेस्ट निकलता है, ठीक है। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज़ बाय पैक्ड फूड, ठीक है। पीपल जो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं वो पैक्ड फूड को बाय करते हैं, ठीक है ना। क्लॉथ्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेते हैं, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स लेते हैं, ठीक है। इस तरह की कई सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है, यूज़ करने के बाद में, उसके बाद में आप जब यूज़लेस हो जाती हैं, उनको कोई यूज़ नहीं रहता, तो वो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन केन्स, एल्यूमिनियम फॉयल, केन्स में पैक रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स में रहता है, प्लास्टिक में रहता है, या फिर अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में भी ये पैक रहता है, ठीक है ना। सच वेस्ट कॉस्ट इवन मोर हार्म टू द एनवायरनमेंट, और इस तरह के जो गार्बेज रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, ये जो है काफ़ी हार्म भी पहुंचाता है आपके एनवायरनमेंट को, ठीक है ना।
इसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय द पीपल लिविंग इन विलेज आर बायोडिग्रेडेबल। और जो विलेज में पीपल्स रहते हैं, अर्बन रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, वो जो भी वेस्ट उनका निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट उनका क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल रहता है, ठीक है ना। एंड डो नॉट पोज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, और वो जो है एनवायरनमेंट को जो है कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या है, आपका क्लास असाइनमेंट दिया है, ठीक है। ये आपका जो भी अर्बन और रूरल जो वेस्ट था अलग अलग, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब ये क्लास असाइनमेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राहुल लिव्स इन अ बिग सिटी एंड किशन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। राहुल जो है बिग सिटी में रहता है और जो किशन है वो एक स्मॉल विलेज में रहता है। टेक राइट द थिंग्स दैट यू थिंक दे थ्रो अवे एज वेस्ट। तो आपको टिक मार्क करना है राहुल और किशन में कि वो जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वेस्ट के रूप में जो है फेंकते हैं, ठीक है ना, थ्रो अवे करते हैं, ठीक है ना। तो ये वेस्ट मटेरियल के नाम हैं, ठीक है। तो ये आपको राहुल में या फिर किशन में टिक करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वेस्टेज के बारे में बताया कि रूरल और अर्बन वेस्ट कैसे होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है ना। ये आपका क्लास असाइनमेंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजिंग वेस्ट। तो वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाता है, एट होम्स वी थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। हम घर में जो है वेस्ट को डस्टबिन में फेंकते हैं। द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम ईच होम एंड डम्प्स इन द कम्युनिटी डस्टबिन ऑफ दैट एरिया। और जो गार्बेज कलेक्टर रहते हैं, आज के डेट में आपने देखा होगा कई सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती रहती, घूमती रहती हैं शहर में, जो कि आपका कचरा उठाने का काम करती है। ये जो है तो हर घर से जो है आपका गार्बेज इकट्ठा करती हैं और फिर उसको डंप कहाँ पे कर देते हैं, कम्युनिटी डस्टबिन्स ऑफ दैट एरिया। वहाँ का जो कम्युनिटी डस्टबिन्स रहता है वहाँ पे जो है जाके उसको डंप कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर है गार्बेज का, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ट्रक एम्प्टीज दिस बिन टेक्स द गार्बेज अवे। और वहाँ पे क्या होता है, पूरा जो उनका कंप्लीट ट्रक रहता है, ठीक है, वो उन गार्बेज को, ठीक है, बड़े बड़े बिन्स में, डस्टबिन्स में लेके जाता है और दूर कहीं ले जाके डंप कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से गार्बेज जो है उसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ डन विद दिस वेस्ट, और इस वेस्ट के साथ में क्या होता है, हाउ इज़ डिस्पोज्ड ऑफ, इसको डिस्पोज किया जाता है। द म्यूनिसिपल अथॉरिटी यूजेस सेवरल मेथड टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट। तो जब ये वेस्ट हुआ, इसको ट्रक में भर के दूर ले जाया गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा कचरा जो है वो करते क्या होंगे उसका, ठीक है, और उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उसके क्या बताए गए हैं, मेथड्स बताए गए हैं, किसके लिए, डिस्पोज करने के लिए वेस्ट को, ठीक है ना। तो आइए इसको जानते हैं। तो इसका पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, ओपन डंपिंग, ठीक है। ओपन डंपिंग क्या होती है, आइए जानते हैं। वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डंप इन द ओपन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट रहता है उसको जो है सिटी से कहीं दूर लेके जाया जाता है और वहाँ पे डंप कर दिया जाता है किसी ओपन स्पेस में, तो उसको जो है ओपन डंपिंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। और इस मेथड से क्या होता है, आसपास का वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, अगर आप इतना ढेर सारा कचरा किसी भी खुली जगह में जाके अगर वहाँ पे डंप कर देंगे तो वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट तो पॉल्यूटेड हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ओपन डंपिंग होती है, ठीक है ना। पहले ये यूज़ की जाती है। सेकंड क्या होता है, लैंडफिल्स होता है, ठीक है ना। लैंडफिल्स क्या चीज़ होती है, वंस द वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द होम्स एंड नेबरहुड। वेस्ट को जो है घर से या फिर आसपास के जगह से उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ पुट सैनिटरी लैंडफिल्स, और इसको जो है सैनिटरी लैंडफिल्स में पुट किया जाता है, ठीक है ना। डीप पिट्स आर डग इन द ग्राउंड
ठीक है ना। ग्राउंड में जो है डीप पिट्स किए जाते हैं, पिट्स खोदते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड आर फिल्ड विथ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और उसको जो उसमें जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल दिया जाता है, ठीक है ना। द पिट इज़ कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ सॉइल, और फिर उसके ऊपर से जो है मिट्टी डाल दी जाती है। इसको कैसे करते हैं आइए समझते हैं। लैंडफिल्स, देखिए एक ऐसा बड़ा गड्ढा बनाया हमने, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है हमने ढेर सारा यहाँ से गार्बेज ऐसे ऐसे इकट्ठा कर दिया, जो भी आपका गार्बेज है वो यहाँ गड्ढे में डाल दिया। और फिर इसके बाद जब ये गड्ढा भर जाता है तो इसके ऊपर से जो है हम एक सॉइल की यहाँ पे लेयर डाल देते हैं, ठीक है ना। मिट्टी डाल के इसको पैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ दिन के बाद में अपने आप जो है डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लैंडफिल्स होती है। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है सॉरी, बर्निंग, ठीक है ना। तो बर्निंग में क्या किया जाता है, वेस्ट इज हीप्ड एट वन प्लेस एंड देन बर्न, और इसमें क्या करते हैं जो भी वेस्ट रहता है उसको जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उसके ढेर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हीप, बड़े बड़े ढेर बनाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं वो, ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, और इस तरह की जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी है और डेंजरस भी है, ठीक है ना। आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कचड़े का ढेर है, ठीक है ना, यहाँ पे कूड़ा कचड़ा है, और इस बड़े वाले ढेर में अगर इस किसी ने आग लगा दी तो ये आग इस तरह से फैलेगी और जो है काफ़ी ज़्यादा इससे जो है एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये जो है काफ़ी हार्मफुल रहती है और डेंजरस भी रहती है, ठीक है ना। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, कंपोस्ट पिट। तो कंपोस्ट पिट के बारे में आई जानते हैं क्या लिखा हुआ है। सम पीपल इन द विलेजेस डिग अ पिट इन द ग्राउंड एंड डम देयर हाउस होल्ड वेस्ट इन इट, ठीक है ना। कुछ पीपल जो गांव के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने वहीं पे ग्राउंड में जो है गड्ढा खोद देते हैं, और उसी गड्ढे में जो है जो भी उनका जो वेस्ट है वो उसमें डालते रहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद में वो जो वेस्ट है वो मैन्योर बन जाता है, खाद के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। देन दे यूज्ड इन इट देयर फील्ड, और जिसका वो लोग यूज़ कहाँ करते हैं, फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अपने खेत में, जो भी उनका खेत रहे जहाँ पे वो खेती करते हैं वहाँ पे वो खाद के रूप में उसका यूज़ करते हैं, देखिए ना। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़ नोन एज कंपोस्टिंग, और इस मेथड को क्या कहते हैं, हम कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जो है काफ़ी बेस्ट मेथड है किसके लिए, जो भी वेस्ट रहता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है ना। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय जनरेटिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है ना। और हम जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, क्या लिखा हुआ है, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना। वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय जनरेटिंग अ लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। एक लिटिल वेस्ट हमको जब बनाना है, जैसे गांव में लोग करते हैं ना, गड्ढा बना दिया, उसमें वेस्ट डाल दिया और फिर उसकी जब खाद बन गई तो उसको यूज़ कर लिया आपने खेत में, ठीक है ना। तो इस तरह का हम जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन बीइंग फॉलोइंग 3 S, ठीक है ना। हम जो है 3 स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, 3 प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है ना। ये 3 R's हैं, ठीक है ना। आर्स मीन फर्स्ट क्या है आपका, रिड्यूस, ठीक है। सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है, रीयूज़, ठीक है। और थर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, रिसाइकल, ठीक है ना। फर्स्ट आपका रिड्यूस है, सेकंड रीयूज़ है और थर्ड जो है रिसाइकल है, ठीक है ना। 3 री आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी क्या, रिड्यूस भी दिया हुआ है, रीयूज़ भी दिया हुआ है और रिसाइकल भी दिया हुआ, तो 3 R's हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले रिड्यूस का है, रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस जनरेट लेस गार्बेज एंड मेक श्योर वट एवर इज़ बींग थ्रोन हैज़ बीन यूज्ड एज रीयूज। तो ये इससे क्या है, गार्बेज जो है काफ़ी कम होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यूज़लेस हो गई तो हम उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है क्या, जनरेट लेस गार्बेज एंड मेक श्योर वट एवर इज़ बींग थ्रोन हैज़ बीन यूज्ड एंड रीयूज, ठीक है ना। जो भी हमने फेंका है उसको जो है फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
ईट फ्रेशली कुक फूड एंड अवॉइड पैक्ड फूड एज़ फार एज़ पॉसिबल। ठीक है ना, हमें फ्रेशली कुकड फूड यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना है किसको, पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना, यूज़ जूट और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग, जूट और क्लॉथ बैग शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। एंड बाय थिंग्स दैट यू रियली नीड, और हमें केवल वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें सही में ज़रूरत है। ठीक है ना, कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं रहता। ठीक है ना, तो इससे जो है वेस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलता है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, रीयूज़। ठीक है, तो रीयूज़ क्या होता है, ग्लास बॉटल जार्स एंड कंटेनर्स कैन बी रीयूज्ड फॉर स्टोरेज, और ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ग्लास हो गई, बॉटल ग्लास बॉटल्स हो गई, जार्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, जितने भी आते हैं इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मैगजीन्स एंड बुक्स कैन बी शेयर्ड while handkerchiefs and cloth napkins can be used इन प्लेस ऑफ टिश्यूज़ एंड पेपर नैपकिन्स, तो ये सारी रीयूज़ कर सकते हैं हम चीज़ें। ठीक है ना, रैपिंग पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी रीयूज, ये भी रीयूज़ किए जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोविंग अवे, इनको जो है फेंका नहीं जाए, उनको रीयूज़ कर लिया जाए। या फिर क्या किया जाए, डोनेट ओल्ड बुक्स, जो भी हमारे पास ओल्ड बुक्स रहती हैं उनको हम डोनेट कर दें। ठीक है ना, क्लॉथ्स को डोनेट कर दें, टॉयज़ को डोनेट करते हैं, एंड अदर थिंग्स टू पीपल हु नीड दैम, जिनको उसकी ज़रूरत है उनको हम दे सकते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है, सम पीपल लाइक कबाड़ी वाला बाय वेस्ट फ्रॉम अस, जो कबाड़ी वाले रहते हैं वो हमसे क्या है, वेस्ट को बाय कर लेते हैं। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थिंग्स मेड ऑफ टिन ग्लास प्लास्टिक एट्सेट्रा टेकन टू फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, और ये जो हमसे लेके जाते हैं, टिन हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कबाड़ी वाला हमसे लेके जाता है खरीद के, और वो जो है फैक्ट्रीज में दे देता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स उसको जो है रीयूज़ करके रिसाइकल करके बना देते हैं। ठीक है ना, इवन वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल, जो वेस्ट पेपर रहता है वो भी जो है रिसाइकल हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से रिड्यूस हो गई, रीयूज़ हो गई और रिसाइकल, ये तीनों प्रोसेस हैं। ठीक है ना, जिससे कि हम जो है गार्बेज को कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी कम गार्बेज इससे निकलेगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप लोग सबसे पहले ये पूरा चैप्टर रीड करिए। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर रीड कराया है। ठीक है, आपको अपने से रीड करना है। ठीक है, समझना है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको पूरी चीज़ों को जो है देख के मुझसे पूछना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग को भी आपको याद रखनी है। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छे से पढ़ के। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आप एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की, तो ये मैंने आप लोगों को यहीं पे बताई है अभी अभी। ठीक है ना, तो ये आप लोग यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है तो मैं इसको आगे की क्लास में करा दूंगा, आप लोग अपने से भी ढूंढिएगा। ठीक है, क्या लिखा फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज़ शिवम हाउ डिफरेंट फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर ओल्ड हाउस, तो शिवम का हाउस जो है डिफरेंट कैसे था उसके ग्रैंड मदर्स के हाउस से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई वेयर किचन्स एंड बाथरूम्स बिल्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द लिविंग क्वार्टर्स इन द पास्ट, पहले के ज़माने में जो किचन्स और बाथरूम्स हैं वो लिविंग क्वार्टर्स से दूर क्यों बनाए जाते थे। ठीक है ना, जहाँ पे लोग रहते थे उससे दूर क्यों बनाए जाते, ये बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, वाई डिड होम्स इन द पास्ट हैव वेंटिलेटर्स एंड हाई सीलिंग्स, उनमें जो है वेंटिलेटर्स और हाई सीलिंग्स क्यों होती हैं, ये बताना है आपको। तो आप लोग चैप्टर रीड करेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, बस ये है कंडीशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीड करके अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको रीड करिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्लम, स्लम आप के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल लिविंग देयर, और जो पीपल वहाँ रहते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा, हाउ इज़ गार्बेज डिस्पोज्ड
ऑफ इन सिटीज़ में गार्बेज को किस तरह डिस्पोज किया जाता है वो आपको बताना है। तो ये आप लोग करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइज करा के भेज दूँगा, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर रीड करिए, क्लास असाइनमेंट कंप्लीट करिए, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को चेक करूँगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।